संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। कल भरत और बाहुबली के संवाद में भरत ने क्या क्या कहा और बाहुबली को पूरा साम्राज्य सौंप दिया और कह दिया कि तुम जीते हो, अब तुम इसको संभालो। अब एक कल अपन ने इस पर विस्तार से सब कमेंट्स किया था, तो अभी ज़्यादा कमेंट्स नहीं करते हैं, लेकिन उसके उत्तर में जो बाहुबली कहेंगे भरत से कि वो जो मैं राज नहीं संभालूंगा आप ही संभालो, तो वो तर्क देंगे इसके लिए उन पे आप गंभीरता से विचार करना, सोचना कि वैसे उनने सहज है से ही ऐसा नहीं कि हाँ भाई हमने कहा तुम ले लो, तुमने कहा तुम ले लो, तुम ले लो, बिना सोचे समझे, ऐसा कुछ नहीं था। सोच समझ के भरत ने कहा था और पूरे विवेक के साथ और सर्वस्व राज समर्पण की भावना से, और वे नहीं लेना, उन्हें स्वीकार नहीं किया। ये इसमें क्यों नहीं स्वीकार किया ये भी बहुत सोच समझ करके वो विवेक से बात बताएंगे। अकेली औपचारिकता की बात नहीं है कि वे उनको पे थे, वो उनसे प्रेम करते थे इसलिए दे दिया, वे उनको देते थे। वो वही अभी लड़ाई की बात सामने आ गई, तो लड़ाई तो इसलिए ही लड़ी जाती है। और वही चक्रवर्ती के मामले पे कि जब जो जीतेगा उसके पास होगा, तो उन्होंने हार मान ली, तो वो कहते अब मैं फ्री हो गया हूँ, अब मैं शांति से ऋषभदेव की दिव्य ध्वनि का लाभ लूँगा, सुनूंगा, और इसके लिए मैं आपका उपकार मानता हूँ क्योंकि आपने स्वीकार कर लिया। हम किसी को खोजते और उससे कहते कि तुम संभाल ले, तो ऐसा थोड़ी योग्य आदमी मिल जाता है। आप जैसा योग्य आदमी मिल गया और आपने हमें ये अवसर प्रदान किया कि जिससे कि हम भगवान की दिव्य ध्वनि का लाभ पूरी तरह से ले सकेंगे, इसका मैं उपकार मानता हूँ, ऐसा कहा भरत ने। पढ़ो। भरत का अंतर्द्वंद 7वां अध्याय, पेज नंबर 84, 35 नंबर छंद से हम पढ़ेंगे। अनुज तुम सब प्रकार से योग संभालो 6 खंडों का राज, जाकर ऋषभ देव के पास लूंगा दिव्य ध्वनि का लाभ। अभी तक इसमें उलझा रहा, नहीं ले पाया ध्वनि का लाभ, और अब जागा है सद्भाग, मुझे लेने दो उसका लाभ। मैं रहा तरसता बंधु दिव्य ध्वनि को सुनने के लिए, आपने लिया लाभ भरपूर और मैं भरत क्षेत्र के लिए घूमता रहा भटकता रहा, किया ना कुछ भी अपने लिए। मिला है मुझको मौका अनुज सहज ही अरे स्वयं के लिए। अरे मैं ऋषभ देव के पास निराकुल होकर कुछ दिन रहूं, और गहराई से हे भाई दिव्य ध्वनि का आलोड़न करूं। अरे भरपूर चिंतवन करूं, निरंतर मंथन करता रहूं, स्वयं का ज्ञान ध्यान श्रद्धान निरंतर ही मैं करता रहूं। आपने मुझको अवसर दिया बंधु उपकार मानता हूँ, आपने इस झंझट से किया मुक्त आभार मानता हूँ। मैं तो उलझ गया था बंधु आपने मुझे उबारा है, संभालो यह पूरा साम्राज्य आपका ही यह सारा है। अरे मैंने मानी है हार, चक्र अब मेरा कैसे रहा, और जीता है मेरा भाई चक्र तो घर का घर में रहा। मुझे खुशियां है अपरंपार, अरे जीता है मेरा भाई, मुझे है परमानंद अपार,
मिलेगा दिव्य ध्वनि का लाभ। देखो जो भरत कह रहे हैं, जो ये घटना घटी और उन्होंने हार स्वीकार कर ली और बाहुबली को जिता दिया और उन्हें साम्राज्य संभालने के लिए विशेष अनुरोध कर रहे हैं, तो उसमें खुद के लिए कहते हैं मेरा भाग्य जागा है। इसको हार को वे दुर्भाग्य नहीं समझ रहे। चक्रवर्तित्व का जिम्मेवारी मेरे माथे से निकल गई, इसके लिए वे अपना सौभाग्य समझते हैं, क्योंकि उससे जो तकलीफ उन्हें अभी तक महसूस हुई थी, रात्रि के 12 बजे तक उनको भगवान की दिव्यध्वनि सुनने को जाना पड़ता था। इसलिए वो कहते हैं और अब जागा है सद्भाग्य, मुझे लेने दो उसका लाभ, क्योंकि मैं उसके लाभ के लिए तरसता रहा हूँ। मैं रहा तरसता बंधु दिव्य ध्वनि को सुनने के लिए। और आपने खूब भरपूर लाभ लिया है। आप गए रोजाना, भगवान की दिव्य ध्वनि आपने सुनी। इस तरह वो कहते हो मैं इसके लिए राज्य के लिए 60,000 वर्ष तक भटकता रहा जंगल जंगल में, क्योंकि जहाँ जहाँ दिग्विजय करने के लिए गए तो कोई ऐसा थोड़ी कि नगरों में जाते हैं। जब सारे देश को पार करना पड़ता है ना, और पूरी सेना के साथ, तो कितनी कितनी तकलीफें होती हैं उसका अंदाज़ा है। तो वो कहते मैं इसमें उलझा रहा, अब मैं आज आपका उपकार मानता हूँ कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया। और फिर वो कहते क्या हुआ, चक्र तो घर का ही घर में रहा, भरत के पास रहा, चाहे बाहुबली के पास रहा तो एक शाकू वंश में ही, आदिनाथ के ही परिवार में ही रहा ना। तो मुझे बहुत खुशी की बात है, और मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि दिव्य ध्वनि का लाभ मुझे मिलेगा। अब बाहुबली कहते हैं, अब सब लोग आप ध्यान से बाहुबली की बात छंदों पे ध्यान देना, बाद में तो मैं बोलूँगा ही, लेकिन आप छंदों पे ध्यान देंगे तो आपके ख्याल में सब बात आएगी। अरे यह हो सकता है नहीं, आपने जीते हैं 6 खंड, सभी राजाओं ने महाराज आपको ही स्वीकारा है, सभी ने बहन बेटियां भी आपको ही अर्पित की हैं, और यह चक्र रत्न का पुण्य आपके ही पल्ले में है, सभी बिखरे बिखरे थे राज, आपने किया सभी को एक, अरे सबके विकास की बात आपने समझाई सबको, अरे मिलकर चलने की बात आपने ही समझाई है, और मिलकर चलने की राह आपने ही दिखलाई है। देखो वो कहते हैं कैसी बात करते हो आप, इस 6 खंडों को आपने जीता है। आप गांव गांव में गए हैं, सारे देश में घूमे हैं, और उन राजाओं ने आपको स्वीकार किया है, आपके सामने हार स्वीकार की है और आपको अपना नेता माना है। तो वे मुझे कैसे स्वीकार कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनने बहन बेटियां भी आपको दी हैं, आपसे उनकी शादियां की हैं, अब वो मेरी सब भाभियां हैं, माँ के समान पूज्य होती है भाभी। अब ऐसी स्थिति में उनका क्या होगा। और आपने सब लोगों को ये समझाया, सारे देश के 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं का बहुत बड़ा संगठन तैयार किया, एक एक को समझाया कि संगठन का क्या फायदा है, और बिखरों को एक किया और मिलकर रहने के लाभ बताए और मिलकर रहने की विधि बताई। ये सारे काम आपने किए हैं और ये सब बातें आपके ही दिमाग में हैं, इसलिए आप ही इस राज्य को संभालें, मैं नहीं संभाल सकता। चलो। अब भाई अधर्म में छोड़ आप कैसे जा सकते हैं, और ये मुकुटबद्ध राजा आपको कैसे छोड़ेंगे, आपको ही संभालना है, अरे यह 6 खंडों का राज
आप में ऐसी क्षमता है, संभालें जो विशाल साम्राज्य। अब इसे अधूरा छोड़ कहीं भी जा सकते हैं नहीं, क्योंकि इसके विकास की बात आपके ही माथे में है। अरे इन 6 खंडों को भाई व्यवस्थित कैसे क्या करना, एकदम सही योजनाएं आपके ही दिमाग में है। जगत का ऐसा अद्भुत रूप देख मैं यही सोचता हूँ, मुझे अब इसमें रहना नहीं, अरे अंतर्मुख होता हूँ। भाई मैं समझ नहीं पाया आपकी इस उदारता को, अरे मैं पहुंच नहीं पाया आपकी इस महानता को। देखो, वो कहते हैं कि मैं ये सब कैसे संभव है। आपको उन्होंने अपनी बेटियां दी, बहनों की शादियां की, आपने राजाओं ने आपको महाराजा स्वीकार किया, और चक्रवर्ती होने का पुण्य भी आपके पल्ले में है, तो आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं। ये अब आपको ही संभालना पड़ेगा और व्यवस्थित रूप से ये सब काम आपको ही करना पड़ेंगे। आपके में दिमाग में भी सारी योजनाएं हैं कि देश का विकास कैसे करेंगे। हम 8वें अध्याय में जाकर के उनने देश का विकास कैसे किया वो सब बताने वाले हैं। और पहले भी उन्होंने शायद 3-4 अध्याय में सब लोगों को समझाया था कि कैसे देश का विकास होता है और संगठित होने से कैसे होगा। तो वो सब बात आपके दिमाग में है। अब मुझे तो वैराग हुआ है, इसलिए मैं तो जा कर के आत्म ध्यान करना चाहता हूँ। लेकिन भाई साहब, मैं एक बात आपसे ज़रूर कहता हूँ कि आप में इतनी उदारता है, इसका अंदाज मुझे नहीं था कि आप 6 खंड का राज्य छोड़ करके भी मुझे भाइयों से नहीं लड़ना है। दुनिया तो ये कहती है कि उन्हें भाइयों से लड़ा और वे सब दीक्षा लेने के लिए चले गए। अरे आप तो अपना सारा साम्राज्य छोड़ने के लिए तैयार हो सिर्फ इसलिए कि मुझे भाई से नहीं लड़ना है। आप में इतनी महानता है, इतना बड़कपन है, मैंने इस बात का अंदाजा अभी तक नहीं लगाया था। तो मैं क्या समझा था, चलो हाँ। यद्यपि अरे आप हैं बड़े, बड़प्पन जान नहीं पाया, अरे क्या कहूँ आपकी गरिमा को पहचान नहीं पाया। अरे रे और हृदय की गहराई पहचान नहीं पाया, अरे रे अंतर के वात्सल्य भाव का ध्यान नहीं आया। कहूँ क्या बिना लड़े ही अरे जीतने और जिताने की, आपकी यह अद्भुत है कला, अरे सर्वस्व लुटाने की। आप कितने विरक्त 6 खंडों से यह बात जानने की, अरे हम में थी क्षमता नहीं बंधुवर तुम्हें जानने की। वो कहते आपका जो बड़कपन है वो हम नहीं पहचान पाए थे। आपकी गरिमा की हम कितनी बात कहें कि आप लड़े बिना ही जीत सकते हैं और लड़े बिना जिता सकते हैं। लड़े बिना 6 खंड के राजा बन सकते हैं और 6 खंड के साम्राज्य को छोड़ भी सकते हैं। जीतने की और जिताने की ये जो आपकी कला है, जिसमें इतना त्याग, समर्पण और जिम्मेवारी जिसके अंदर मौजूद है, इतना बड़कपन हमारे ख्याल में नहीं आता। हम समझ नहीं पाए आपकी बड़कपन को। और दुनिया ऐसी कहते रही कि वे तो भोगों में मस्त हैं, तो ऐसा है, शादियाँ करते जा रहे हैं, बस रास्ते में भोग में रहे, ये करते रहे निरंतर ये सारे भोगों में। लेकिन आपके अंदर में कितनी विरक्ति है और तत्व ज्ञान के प्रति आप कितने समर्पित हैं, और वो बात हम नहीं जान पाए थे।
इस बात के लिए हम आपसे बहुत माफ़ी मांगते हैं, आगे कहेंगे, क्योंकि हमने आपको व्यर्थ ही डिस्टर्ब किया। चलो। अरे इंद्रिय विषयों में लिप्त भरत है 6 खंडों में रक्त, जगत के लोग समझते रहे आप तो एकदम रहे विरक्त। यदि यह घटना घटती नहीं तो हम भी जान नहीं पाते। भरत जी घर में वैरागी मरम यह जान नहीं पाते। भरत जी कर दो हमको माफ, आपको संकट में डाला। आप तो थे अपने में मगन, व्यर्थ ही हमने उलझाया। बंधु हम कुछ कर सकते नहीं, आपको जो जो करना हो वह सब निधड़क हो कर करें, आपको जो भी करना हो। वो कहते हैं हमने आपकी गहराई को नहीं समझ पाया तो हमने आपको धर्म संकट में डाल दिया, ये खड़ा करके लड़ाई की बात करके, और फिर आपने उसका इतनी सुंदरता से इतना त्याग पूर्वक उसका रास्ता निकाला, इसको हम समझ नहीं पाए, इसलिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं कि हमने आपको उलझा कर दिया है। लेकिन आपके दिमाग में वो सारी योजनाएं हैं जो देश के विकास के लिए आपको करना है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि हम निधड़क होकर आप कोई चिंता नहीं करो, कोई विरोध करने वाला नहीं है, शांति से आप देश के विकास का सारा काम करो, और मुझे इसमें कोई रस नहीं है, अब मैं तो दीक्षा लेके जाने वाला हूँ, वो कहेंगे। 2 छंद पढ़ो। मुझे इसमें कुछ भी रस नहीं, मुझे तो अपने में जाना। अरे रे निज आत्म को छोड़, मुझे तो कहीं नहीं जाना। मुझे निज आत्म में जमुना, मुझे निज आत्म में रमना। स्वयं में स्वयं समा जाना, मुझे कुछ और नहीं करना। आप तो अनुमति करें प्रदान, मुझे कुछ नहीं चाहिए और। करो ना अनुमति की कोई बात, और जो चाहो सो ले लो। अरे रे मेरे प्रियतम बंधु, ना तुम मुझसे मुखड़ा मोड़ो। और क्या अधिक कहूँ हे बंधु, मुझे ना इस प्रकार छोड़ो। भरत जी से उन्होंने कहा कि मुझे अब इसमें कोई रस नहीं है, मैं तो अब दीक्षा लूँगा, अपने आत्मा में जमूंगा रहूँगा, और कोई विकल्प नहीं है। अब तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि मुझे दीक्षा लेने की अनुमति दो। अपने यहाँ नियम है कि वो अनुमति लेके ही जाते हैं, तो पिता वगैरह होते हैं, माता पिता होते हैं, उनसे लेते हैं। अब चूंकि यहाँ पर बड़े भाई भरत ही थे और भरत से ही ये बात चल रही थी, तो उनसे ही वे अनुमति मांगते हैं, क्योंकि वो यहीं से सीधे चले जाना चाहते थे, घर तो वापस जाना नहीं चाहते थे कि वहाँ अपनी माँ से या किसी से अनुमति लेते। इसलिए वे उनसे अनुमति मांगते हैं कि मुझे अब वहाँ जाने की अनुमति दो। वो भरत जी कहते हैं कि अकेली अनुमति की बात मत करो, और जो तुम्हें चाहिए हो बोल लो, ले लो, जो तुम चाहो वो मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। आगे आएगी बात कि युवराज तो तुम हो ही, और राज भी चाहिए तो राज भी दे दिए भरत ने भाई, और इससे बड़ी चीज़ तो कुछ होती नहीं। सारी पोस्ट यही है कि राजा के बाद युवराज का नंबर होता है, दूसरा नंबर होता है। यदि तुम्हें पहला नंबर चाहिए तो वो भी उन्हें दे दे, और देने के लिए कहा नहीं कि कोई औपचारिकता निभाई हो, दे दिया। हार स्वीकार करके तुम जीत गए, इज्जत के साथ दे दिया है। यदि कहते हम दान में नहीं दिया, उन्हें जिता करके दिया। तो इस तरह से वो कहते हैं कि तुम और कुछ भी कहो, ये साम्राज्य इतना बड़ा मैं नहीं संभाल सकता, अकेला नहीं संभाल सकता, आप सबका सहयोग रहेगा तो सोचूंगा। देखो दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। बाहुबली तो ये जब कहते हैं तो ये कहते हैं कि मैं तो अब दीक्षा लूँगा और जाऊँगा, और भरत जी ये नहीं कहते हैं, भाई ये कहते हैं कि मैं तो जाके ऋषभदेव की दिव्य ध्वनि का लाभ लूँगा।
अरे दोनों का ये महान अंतर है, ये अंतर अंतर का अंतर है, क्योंकि उनकी कालब्धि आ गई है, उनका संसार समुद्र बहुत ही जल्दी उनको केवल ज्ञान होने वाला है, और इनको अभी लाखों वर्ष तक गृहस्थी के उसमें रहना है, माने समझ लो चतुर्थ गुण स्थान में इतने काल तक रहना है, इसलिए इनको वो दिव्य ध्वनि का लाभ लेने की भावना होती है और इन्हें दीक्षा लेने की नहीं होती है। तो उसमें भी वो मूल जो अपना तत्व ज्ञान है कि उनके पंच समवाय इस वक्त आ गए थे तो उनको ऐसा भाव आता है, और इनके पांच समवाय अभी ऐसे नहीं थे, फिर भी वो छोड़ने को तैयार थे, तो फिर वो दिव्य ध्वनि का लाभ लेने की बात कहते हैं। उन्हें एक दफ़ा भी ये नहीं कहा कि मैं भी, एक दफ़ा ऐसा आया है बीच में कि मेरे भाई सब दीक्षा ले लिए और ये चक्ररत्न का झंझट नहीं होता, ये दुष्चक्र के चक्र में मैं पड़ गया हूँ, तो मैं भी दीक्षा लेके जा सकता था, है ना। लेकिन अभी तो ये तो आ गया है, नियोग है और निधत्ती निकाचित कर्म है, इसको मुझे भोगना ही पड़ेगा। चलो। आ गई वही सामने बात कि जिसकी मुझको शंका थी, आप भी दीक्षा ना ले ले यही मुझको आशंका थी। आपके बिना आपका राज अरे मुझसे संभलेगा नहीं, आपके बिना अकेले बंधु अरे मुझसे कुछ होगा नहीं। कितने साफ शब्दों में कह रहे हैं वो कि तुम दीक्षा लेने की बात मत करो, मुझको यही डर था और मुझे कोई डर नहीं था कि यदि तुम हार जाओगे तो तुम दीक्षा ले लोगे, इसलिए मैंने तुम दीक्षा ना ले लो, इसलिए मैंने हार लड़ना स्वीकार नहीं किया, और तुम जीत गए, तुम्हें दे दिया और सब तुम संभालो ये। अब तुम फिर वही की वही बात करने लग गए। इसके बाद भी जिसके लिए इतना बड़ा त्याग भरत ने किया और फिर वो दीक्षा लेने की बात कर रहे, बात तो ये थी कि असलियत में उनकी काललब्धि आई गई थी, उन्हें तो दीक्षा लेना ही था। उनको उसमें हम ये कह सकते हैं कि उसके पहले ये बात उन्हें ख्याल में आई होती तो वे लड़ने के लिए भी तैयार नहीं होते कि भाई लड़के मैं जीत जाऊंगा तो क्या होगा, भाई एक दफे सोच लेते, और हार जाऊंगा तो क्या होगा, वो तो दुनिया जानती है कि भाई तो कुछ होना ही नहीं है ना। लेकिन भरत को डर था कि हार जाएगा तो दीक्षा ले जाएगा, लेकिन जीत जाऊंगा तो भी जो बात बाद में कह रहे हैं वो पहले उनकी समझ में आ जाती तो ये लड़ाई का प्रसंग नहीं बनता। लेकिन समझ लो ऐसा ही होना था, इसलिए ऐसा ही हुआ। लेकिन बस उनसे वो कहते रहे कि आपका राज मेरे से नहीं समझेगा, अकेले से नहीं समझ, ये नहीं कहे मैं आपका सहयोग भी नहीं करूँगा और मैं रहूँगा नहीं, वो कहते आप चलो करो और मैं पूरा सहयोग करूँगा। वो ये नहीं कहते हैं, बाहुबली तो कहते हैं मैं तो जाऊँगा, मैं आपका सहयोग करूँगा, ऐसा नहीं कहते हैं। और भरत यही कहते हैं कि अकेला मुझसे नहीं संभलेगा, आपके बिना नहीं संभलेगा। तो इन दोनों का जो दृष्टिकोण है उसके पीछे उनका भविष्य है, उसमें उसके कारण से है, उसमें किसी में कोई कमी नहीं है। उन्हें लालसा है, अभी राज भोगना है, भोगने की इच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो उनका काललब्धि भी नहीं आई है, इसलिए उनको इसी टाइप का विकल्प आता है, और इनकी काललब्धि आ गई है इसलिए इनको इसी टाइप के विकल्प आते हैं। भरत जी बहुत मनाते रहे किंतु बाहुबली जी ना रुके, वे तो गए सो गए रोकने पर भी वे ना रुके। भरत जी पीछे पीछे गए उन्होंने मुड़कर देखा नहीं, अरे वे गहरे वन में गए सो गए। देखो अभी तक चलता है, वो भरत थे, वो बाहुबली थे, और बराबर इतना अध्याय निकल गए भरत और बाहुबली में। अब वे भरत जी हो गए और वे बाहुबली जी हो गए। छंद पढ़ो, और पहले के छंद तुम्हारा ध्यान गया था क्या? देखो क्या है ना, पढ़ो देखो। भरत जी बहुत मनाते रहे किंतु बाहुबली जी ना रुके,
वे तो गए गए सो गए, रोकने पर भी वे ना रुके। भरत जी पीछे पीछे गए, उन्होंने मुड़ कर देखा नहीं। अरे वे गहरे वन में गए, गए सो गए, गए सो गए। भरत जी बोलो। हाँ। भरत जी खड़े सोचते रहे, और वे तो आगे बढ़ गए। अरे रे नग्न दिगंबर होकर वे तो अपने में चढ़ गए। वे तो छठे सातवें गुणस स्थान में आते जाते रहे। अरे रे महातपस्वी महाव्रती निश्चल होकर थे खड़े। देखो इसमें ये आया ना कि वो आगे चले गए, भरत जी खड़े खड़े देखते रहे, उनने मुड़ करके भी नहीं देखा। तो ऐसा कह के उनने भरत जी की उपेक्षा की, ये नहीं बता रहे हैं, बल्कि उनके अंदर का वैराग्य की सच्चाई बता रहे हैं कि जैसे वैराग्य हो जाता है फिर वो पीछे मुड़कर नहीं देखता है। सर ठीक है, उन्होंने जो पहले कहना था वो सब कह दिया, सच्चाई बात आ गई। और जब उन्होंने दीक्षा लेके जाने का पक्की निर्णय कर लिया, यदि ये पीछे मुड़ करके देखें तो जा नहीं सकते। हर दीक्षा लेने वाले की ये वास्तविक पोजीशन है कि आखिर अंत में उन्हें बातचीत को बीच में बंद करके और छोड़ के चुप होके जाना पड़ेगा। और लोग रोते वाले रोते रहेंगे, कहने वाले कहते रहेंगे, और उनको वे चले जाएंगे। ऐसा दृश्य सामने आया। तो भरत जी को ऐसा ही ना कि देखो मेरी सुनता ही नहीं है, मेरी बात ही नहीं सुनता है, ऐसा नहीं है, स्वरूप ही ऐसा है। और उनकी समझ में आ गया। अब भरत जी का, अब भरत जी की अब जो स्थिति है भरत जी की, वो वास्तविक स्थिति सामने आ रही है कि अब उन्हें राज संभालना है। यहाँ राज संभालना, यहाँ बाहुबली चले गए, बाहुबली से इतना अधिक प्रेम करते थे कि भी सबको राज भी देने के लिए तैयार थे, ऐसी पोजीशन थी। और यहाँ पर वो 6 खंड को जीत के चक्रवर्ती बन गए थे। तो चक्रवर्ती बनने की भी खुशी कुछ कम नहीं होती है। और अंदर में इन सब के रहते हुए बाहर की प्रसंगों में अंदर में भगवान आत्मा था ही, जिसकी आराधना उन्हें करनी थी, जिसमें उसमें उनका अपनापन था। ऐसे वो वास्तव में द्वंद्व उनके अंदर में अब चलता है। उस द्वंद्व का वर्णन है, आप ध्यान से सुनना। हाँ चलो। यदि ना होता यह दुष्चक्र भाइयों से लड़ने की बात, सामने ही ना आती बंधु और ना होता यह उत्पात। प्रेम से रहते सारे भाई और ना होता यह आघात। सभी के साथ अरे में भी लेता दिव्य ध्वनि का लाभ। वो सोच रहे हैं ना, ये सहज भाव, ये दुष्चक्र माने दुष्ट चक्र आ गया, इसकी वजह से इतने झगड़ा खड़ा हो गया। ये नहीं होता तो जैसे 100 भाई हैं, वे दिव्य ध्वनि का लाभ ले रहे थे, मैं भी दिव्य ध्वनि का लाभ लेता, आराम से सब चलता रहता। इसलिए उन्होंने यहाँ से दुष्चक्र बनाया। यानी आप शुरू से अंत तक चक्र की महिमा से आक्रांत वे कभी नहीं हुए। वो पहले ही दिन से कह रहे हैं छाती पर आ बैठा। भगवान की दिव्य ध्वनि किन्नी थी और ये छाती पर आ बैठा, और अंत तक कह रहे कि दुष्चक्र नहीं होता तो दिव्य ध्वनि का लाभ मिल लेता। चक्र रत्न के प्रति उनके चित्त में कितनी महिमा थी, मतलब कैसे विचार थे वो, उनके ये इनके हृदय की बात है। और बाहर से तो सारे चक्रवर्ती तो कर ही रहे थे, जीत रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे, व्यवस्थाएं कर रहे थे। इसलिए जगत तो वही दिखेगा, जगत को तो वही दिखती है ना चीज, इसलिए वो बात सामने आई है। चलो। हाँ। भरत जी एकदम हुए उदास, भाई को इस प्रकार खोकर। लौट कर धीरे धीरे चले, अरे वे अवधपुरी की ओर। चक्र तो शांत हो गया किंतु
भरत जी अंतर से हिल गए, भाइयों को खोकर भरते सैन्य दल में आकर मिल गए। भाइयों के वियोग में दुखी किसी से कुछ भी बोले नहीं, मंद स्वर में धीरे से कहा, चलो अब अवधपुरी को चले। सभी थे चलने को तैयार और सब धीरे धीरे चले। सभी सेना भी चलने लगी, सभी जन अब चलते ही गए। आप इसका अंदाज लगाओ कि अपने यहाँ घर में कोई बड़ा बहुत खुशी का महोत्सव हो, शादी हो, अपने बेटे की शादी हो और उत्सव में अपन मना रहे हों और बीच में कोई एक ऐसी दुर्घटना हो जाए तो अपन फिर शादी तो रोकते नहीं हैं। समाज कहते कि नहीं, अब जो आगे इतनी बढ़ गई है बात तो ऐसे कुछ नहीं है, जो कुछ भी है रहेगा। तो वो शोक के साथ वो शोक भी होता है और फिर शादी होती है तो गाजे बाजे नाचना गाना उसको भी अपन रोकते नहीं हैं। लोक की यही पद्धति है कि नहीं है? तो ऐसे ही भरत चक्रवर्ती की भी यही बात थी कि उन्होंने वो रोक का उत्सव को तो रोक नहीं सकते थे और अंदर से बाहुबली को इतना अंदर से चाहते थे और वो दीक्षा ले गए जो किसी भी कीमत पर नहीं चाहते थे। तो उनका चित्त और अपने अंदर के आत्मा की बात तो है ही, कैसी पोजीशन थी इसका वर्णन अपन ने इन 2 छंदों में किया। अब वो ये बता रहे हैं कि भाई भरत चक्रवर्ती हुए थे, लोग आए थे, तो नाच गाने तो सब होने ही थे, तो वह सब चलती है। अब चलो। अरे गाजे वाजे के साथ नाचते गाते सभी प्रकार, और भारी उत्साह के साथ सभी लोगों ने सभी प्रकार, सभी को पहनाए थे हार, दिए थे विध विध के उपहार। अयोध्यावासी लोगों ने किया था स्वागत विविध प्रकार, यद्यपि अंतर में गमगीन परंतु बाह्य सभी व्यवहार, और वे निभा रहे थे सहज भाव से सभी सहज व्यवहार। भरत जी अंतर आत्मलीन निरंतर अपने में ही मगन, अरे रे अंतर में ही लगी हुई थी उनकी पूरी लगन। अरे हाँ बोलो। अरे रे 6 खंडों की जीत नहीं थी साधारण घटना, और अहिंसक जीत जगत की अद्भुत थी घटना। भरत के लिए लोक में अरे महामंगलमय अवसर था, किंतु जो घटा था घटना चक्र भरत के अंतर को मथ गया। भरत ना रो ही सकते थे, भरत ना हंस ही सकते थे, इस समय रो कर के अपशकुन नहीं कर सकते थे भरतेश। भुजबली से असीम स्नेह और उनका ऐसे जाना, उन्हें ना हंसने ही देता और ना रोने देता था। ये एक स्थिति है, अपन लोग में इसका विचार करें कि भरत से बाहुबली दीक्षा ले गए और ले भी जाते और भी लोग भाई ले गए थे, लेकिन जिस तरह से लेके गए थे और जिसके लिए कि वे ना जहाँ दीक्षा लेके इनने इतना बड़ा त्याग किया था और फिर भी वो चले गए, तो उनके जैसे उन्हें रोना आता था। और 6 खंड का राज जीत के आए थे, सारी दुनिया हंस रही थी तो उन्हें हंसना आता था, ना वे हंस सकते थे और ना वे रो सकते थे। उनकी ये अंतर्द्वंद का ये भी एक बहुत बड़ा चित्र और चरित्र है। वो अंतरात्मा की बात तो है ही, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनती हैं। बनारसी दास ने लिखा ना अपने जीवन चरित्र में
कि उनके 3 घटनाएं एक साथ उनके घर में एक दिन हुई। नानी मरण, सुता जन्म और पुत्र वधू आगमन। माने उनकी नानी तो घर में आई थी, उनकी बेटे की शादी थी, तो बारात लौट के आई थी, तो पुत्र वधू आई थी ना, तो वो दरवाजे पे आई और घर में नानी आई हुई थी, उनका स्वर्गवास हो गया। और माँ के गर्भ था तो उनके एक पुत्री का जन्म हुआ। तो नानी मरण, सुता जन्म और पुत्र वधू आगमन, 3 कारज भये एक ही भवन। एक समय में एक ही भवन में 3 कारज भये। अब 3 कारज में मरण की बात भी आई, जन्म की बात भी आई, और शादी बहू आने की बात भी आई। तो इस विचित्र तरह के भाव एक साथ एक मन में उमड़े तो वो आदमी का चरित्र कैसे रहे कि ना वो रो सकता है, ना वो हंस सकता है, ना वो क्या कर सकता है, कैसी उसकी स्थिति रहती है, उसका यहाँ चित्रण करने की कोशिश की। ये 60 में छंद से पढ़ो। भरत ना रो ही सकते थे, भरत ना हंस ही सकते थे, इस समय रोकर अपशकुन नहीं कर सकते थे ये देखो, भरते। ये है मरम की बात कि अपशकुन होता है। जब इतना बड़ा संभव हो रहा है उस वक्त रोए तो हमें शादी हो रही हो ना, तो हमने ऐसा देखा है कि वो जो लड़की की माँ रोती है तो लोग रोकते कि नहीं नहीं, ये अभी 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 रोने का समय नहीं है, रोने का समय नहीं है, ये अपशकुन होता है। तो अब वो अपशकुन नहीं कह सकते थे रो करके, तो इसलिए ना रो ही सकते थे ना हंस ही सकते थे। पढ़ो, फिर पढ़ो। भरत ना रो ही सकते थे, भरत ना हंस ही सकते थे, इस समय रो कर के अपशकुन नहीं कर सकते थे भरतेश। भुजबली से असीम स्नेह और उनका ऐसे जाना, उन्हें ना हंसने ही देता और ना रोने देता था। जीत का था विशाल उत्सव और उसमें शामिल होना, भरत को था एकदम अनिवार्य और था अति आवश्यक कार। सभी जन नाच नाच करके बधाई देने आते थे, विनय से झुक झुक कर सब लोग बधाई देते जाते थे। बधाई स्वीकृत करते समय वदन पर मंद मंद मुस्कान और स्मित मुद्रा के साथ सभी का करना था आह्वान। अरे रे उचित भेंट के साथ सभी का यथा योग सम्मान, सभी लेकर जावे सद्भाव, सभी को देना है सम्मान। भरत के अंतर में था द्वंद चक्र का यह महान उत्सव, प्राण से प्यारे भाई का इस तरह जंगल में जाना, न हंसना रोना कुछ भी बने और अंतर में आत्म राम। इस तरह उलझा उनका चित्त किंतु वे थे परिपूर्ण शांत। इस सारी स्थितियों में 3 तरह की स्थितियां सामने आ रही थी, लेकिन फिर भी वो एकदम शांत थे। माने कोई आदमी देखेगा कि बेहवल हो गए, बहुत दुखी हो गए, कि बहुत आनंद में आगे नाचने लग गए, ऐसा कुछ नहीं था। एकदम शांत थे। इतना बड़ा चक्रवर्तित्व का राज्य प्राप्त होना वो भी कोई साधारण बात नहीं है, लेकिन उससे उनमें उछल कूद नहीं आई थी। उससे उनको ऐसा नहीं हो गया था कि मैं ही सब कुछ हूँ, कुछ नहीं है। और भाई चले गए थे और ये सारी परिस्थितियाँ होती हैं, तो उसमें भी उनको एकदम रोने बैठ जाए ऐसी पोजीशन नहीं थी। अंदर में बहुत दुख था, लेकिन वो आखिर अंत में एकदम ये परिपूर्ण शांत थे। चलो ये पढ़ो 63वां छंद द्वारा। भरत के अंतर में था द्वंद चक्र का यह महान उत्सव,
प्राण से प्यारे भाई का इस तरह जंगल में जाना, न हंसना रोना कुछ भी बने और अंतर में आत्म राम। इस तरह उलझा उनका चित्त, किंतु वे थे परिपूर्ण शांत। अरे वे आकुल व्याकुल नहीं, निराकुल थे परिपूर्ण शांत। चित्त में उठे विकल्प अनंत, नहीं थे वे उनसे आक्रांत। अरे रे वैभव का आनंद, बंधु की याद एक ही साथ। चित्त में दुविधा पैदा करे, किंतु वे थे दुविधा से पार। ख्याल में आ रहा ना, ये सब दोनों ही, ये सारी परिस्थितियां थी जो कि उनको हो सकती थी, लेकिन फिर भी दुविधा पैदा कर सकती थी, लेकिन वे दुविधा से पार थे और एकदम शांत बने रहे। ना ऐसा लगा कि उन्होंने रो करके कोई अपसमून पैदा कर दिया, ना ऐसा रहा कि वे एकदम उछल कूद में नाचने लग गए, और गंभीरता से रहे। इतनी गंभीरता उनमें कायम रही निरंतर। उस दृश्य की कल्पना आप कर सकते। अब तुम लोग नाटक करोगे तो हम लिखेंगे, तो उस नाटक कैसा भाव होना चाहिए उस भरत का, भरत के चेहरे के भावों को कैसा होना चाहिए, ऐसा कोई हमको बहुत बढ़िया वो चाहिए उसका पात्र। चलो। यद्यपि अंतर में वे अंत रात्मा रहते आत्मलीन, तथापि बाहर में वे सभी काम में परिपूर्ण परवीण। और जागृत रहते वे सदा सहज पर यथा समय सोते, उनके सहज भाव से ही सब काम यथा समय होते। ज्ञानियों का जीवन तो सदा बंधुवर इस प्रकार रहता, और उनके अंतर में बंधु निरंतर आत्म ही रहता। यद्यपि योग सभी व्यवहार जगत के यथा योग चलते, तथापि अंतरंग से वे सदा अपने में ही रहते। ये उनके अंदर का उनका चित्रण है कि ज्ञानियों की पोजीशन किस प्रकार की होती है। जो भी घटना चक्र आता है सामने, तो वे डिस्टर्ब नहीं होते हैं, उनका बैलेंस कायम रहता है और अंदर में वो सारा चलता रहता है। देखो, यहाँ से बाहू भाई के यहाँ पंचकल्याणक था फतेहपुर में, और वहाँ हम प्रवचन करने बैठे थे गद्दी पर और प्रवचन कर रहे थे। तो उसी वक्त यहाँ से महेंद्र कुमार पाटनी के पिताजी गए, हरमन लाल जी पाटनी। तो जाते ही उनने एक पर्चा हमारे पास भेज दिया, उसमें लिखा था कि आपके घर की चोरी हो गई है, ताला टूट गए हैं और चोर सब कुछ ले गए। वो पर्चा हम प्रवचन के बीच में दे दिया। हम तो प्रवचन करते रहे, शांति से पूरा हो गया। फिर बाद में आके जो होता है, जो कुछ के लिए करना, कि अब क्या होता है, पीठ पंच करना छोड़ के तो जाएंगे नहीं। जो कुछ हुआ होगा हो गया होगा, अब जा करके देखेंगे जो कुछ भी होगा। तो मतलब बैलेंस तो बना के रखना पड़ता है ना। अच्छे से अच्छे प्रसंग में हरे का नहीं। बर्नी जी का आता क्या नहीं आता कि बर्नी जी परीक्षा देने में बैठे हुए थे और उसमें एक पत्र आया जिसका खूंट फटा हुआ था, फिर भी परीक्षक ने उनको उसी वक्त दे दिया और उनने पढ़ा। फिर उनको ख्याल आया कि ये खूंट फटा था, कुछ दुर्घटना की बात है, तो निरीक्षक को, लेकिन वो अपने लिखते रहे, पेपर दे दिया। फिर वो बर्नी जी का आता है ऐसा कि अंत में उसने पूछा कि भाई क्या बात थी, किसका पत्र था, क्या समाचार था। उसने कहा नहीं, मेरी पत्नी का स्वर्गवास हो गया है। तो तुम परीक्षा में बैठे रहे, पेपर लिखते रहे, क्या अब क्या करता, बोलो अब आपने दे दिया तो मैं क्या करता, मुझे तो परीक्षा पूरी तो करनी ही थी ना। उसने कहा कि झगड़ा रहता था क्या, कहने नहीं ऐसा था कुछ नहीं मरती तो बहुत अच्छा था, और मर जाती तो भी और अच्छा है कि अब मुझे पूरा अपना अवसर मिलेगा,
सारा जीवन को मैं आत्मकल्याण में लगा सकता हूँ। यदि वो नहीं मरती तो बहुत अच्छा था, और मर गई तो उससे भी अच्छा है, और फिर वो बची रहती तो कि वो उससे भी अच्छा है। मतलब अभी जो भी परिस्थितियां हैं तो हैं, लेकिन उसमें हम और आप क्या कर सकते हैं, तो उसमें बैलेंस बना के रखना उसकी बात है ये। चलो। और ये शुद्ध शुभा शुभ भाव निरंतर होते रहते हैं। अरे चौथे गुण थानक में सदा ऐसा ही होता है। अरे आत्म को भूले नहीं और दुनियादारी भी तो जगत के जीवों के भी साथ निरंतर चलती रहती है। चक्रवर्ती के वैभव को अरे मैं गिना नहीं सकता। भरत की अंतर परिणति को अरे मैं बता नहीं सकता। और बाहुबली का वैराग आपको कैसे बतलाऊं। मैं तो दोनों का ही भगत आपको कैसे समझाऊं। अरे दोनों व्यक्तित्व महान जगत के श्रेष्ठ महामानव, और उनकी गौरव गाथा अरे मैं जीवन भर गाऊं। अरे दोनों ही महामानव इसी भव से होंगे भव पार। भव का भाव नहीं उनमें कि उनका शेष नहीं संसार। देखो बस यही बात है कि भरत चक्रवर्ती और बाहुबली दोनों बहुत महान पुरुष थे। उनके अंदर की महानता की कल्पना आप कर नहीं सकते हैं। मेरी समझ में नहीं आता। ना तो मैं चक्रवर्ती का वैभव कितना होता कितनी बड़ी चीज थी वो, ना मैं वो बता सकता हूँ, और ना मैं बाहुबली के हृदय के भावों को बता सकता हूँ। माने कितने कितने महान दोनों महापुरुष थे। दोनों का व्यक्तित्व कितना महान था। दोनों इसी भव से संसार से पार होने वाले थे। अब उनका शेष संसार नहीं रहा था, इसलिए हम तो दोनों के ही परम भक्त हैं। उनके व्यक्तित्व के बारे में तो थोड़ी भी हल्की बात होती है तो वो हमको अच्छी नहीं लगती, बर्दाश्त नहीं होती। जैसे मैंने कल थोड़ा परसों संकेत किया था कि कहीं भी हमने नाटक भी देखे और पढ़े भी, तो उसमें बाहुबली कहते मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। वो भी बाहुबली के मुख में हमको अच्छा नहीं लगता। और भरत कहते वो समझता क्या है, मैं उठाकर गेंद जैसा समुद्र में फेंक दूंगा, तो हमको वो भी अच्छा नहीं लगता। इतने महापुरुष ऐसी बातें नहीं कर सकते। उनके सामने ऐसा समय आ जाता है कि जो समझ में नहीं आता क्या करें कैसे करें, फिर भी उसे बहुत सज्जनता और सभ्यता से भी वही घटना चक्र को अत्यंत सभ्यता और सहजता से भी निपटा सकते हैं, और निपटाया होगा उनने। क्योंकि ये सब वो संवाद कि जब उनने दूध से क्या कहा था, ये तो कवि ने लिखे हैं। ये कोई केवली भगवान की देवध्वनि में नहीं आया था ऐसा कि उन्होंने ऐसा कहा कि मैं गेंद फेंक दूंगा, ऐसा कह दूंगा। ये संवाद मैंने कवियों के लिखे हुए हैं। तो मेरे भरत और बाहुबली बहुत महान व्यक्तित्व हैं, और उनके लिए कोई हल्की बात दोनों ही के प्रति सोचना, जबकि एक पूरी गृहस्थी में रहा, एक दीक्षा लेके चला गया। लेकिन गजब की बात तो ये है कि वे दीक्षा लेके चले गए, लेकिन जब इनने दीक्षा ली तो अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान हो गया। अंतर्मूर्त में केवल, तब तक बाहुबली भी मोक्ष नहीं गए थे, तब तक ऋषभसेन को भी केवल ज्ञान नहीं हुआ था। ये गणधरी बने थे जब ऋषभदेव के। तो ऐसे हम देखते हैं कि स्थितियों में कि सब महान होते हैं। ये तो काल अवधि के हिसाब से कब कब कैसी स्थिति होती है वो एक अलग बात है। कोई भी महापुरुष का हम चरित्र लिख रहे हैं तो उसे, और दूसरी बात ये भी है कि हम जगत को क्या शिक्षा उससे मिल रही है, हमको इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए। चलो पढ़ो। यद्यपि भव में दिखते अभी
तथापि वे हैं भव से पार, जानते हैं वे दोनों भाई, नहीं है इसमें कोई सार। यहाँ में मैं का झगड़ा नहीं, यहाँ तो तुम की है बात। अरे यह राज संभालो तुम्ही, अरे दोनों कहते यह बात। राज से कोई चिपटा नहीं, छोड़ने को दोनों तैयार। सभी कुछ निश्चित है यह बात, मानने को दोनों तैयार। भाग्य से अधिक समय के पूर्व किसी को कुछ भी मिलता नहीं। अरे जिसको जो कुछ जब जहां, अरे मिलना हो मिलता वही। भाई भाई निपटा लेते बड़ी से बड़ी बात भाई, यही सब बतलाती यह कथा, और कुछ नहीं बात भाई। भाइयों से भाई लड़ते नहीं है इसका यह इतिहास, शांति से होता कैसे काम, यहाँ तो है इसका इतिहास। यदि कुछ तुम्हें सीखना है कथा से, तुम सीखो यह बात। लड़ना नहीं सीखना है, नहीं लड़ना सीखो हे भाई। अरे लड़ना तो जाने सभी, नहीं लड़ना ही सीखना है। उलझना नहीं सीखना है, सुलझना हमें सीखना है। सुलझना ही है मुक्ति मार्ग, उलझना तो है जग जंजाल। जगत की उलझन को कर दूर, काट दो तुम जग का जंजाल। चाहते हो तुम आत्म शांति, आत्मा को अपना लो भाई। आत्मा में जम जावो भाई, आत्मा में रम जावो भाई। इस तरह जो इस अध्याय का अंत हो रहा है, तो इसमें ये बात है कि हम क्या जगत को क्या संदेश देना चाहते हैं। हमें भरत और बाहुबली की कहानी से क्या संदेश लेना चाहिए और इस संसार को क्या संदेश देना चाहिए कि भाई संपत्ति के पीछे कौन नहीं लड़ता है। भाई भाई तो लड़ते ही हैं, भरत बाहुबली लड़े थे तो क्या गजब हो गया। तो ऐसा संदेश देना है कि भरत और बाहुबली ने चक्रवर्तित्व का इतना बड़ा मामला सामने आ गया था, तो कैसा शांति से उन दोनों ने निपटाया और रंच मात्र भी संघर्ष नहीं हुआ, और बड़ी से बड़ी समस्याएं कैसे निपटाई जा सकती हैं। इन सब बातों का संदेश हमको लेना चाहिए, क्योंकि साहित्य का जो स्वरूप है वो जगत को मार्गदर्शन का स्वरूप है। ऐसा चलता था अपने साहित्य में एक समय में कि यथार्थ का चित्रण होना चाहिए, जैसा जगत में होता है वो सब बात का चित्रण होना चाहिए उपन्यासों में। फिर एक ऐसा वर्ग आया कि यथार्थ का तो बहुत गंदा है, ये दुनिया अच्छी नहीं है, उसका चित्रण करने से कोई लाभ नहीं है जनता को बताने से। आदर्श का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए ये वर्णन होना चाहिए। कैसा था कैसा है ये वर्णन नहीं हो, कैसा होना चाहिए ये वर्णन होना चाहिए। फिर बाद में बीच का रास्ता निकला कि आदर्श से उन्मुख यथार्थ, आदर्श की तरफ जाएं और यथार्थ का वर्णन हो। तो आधे आधे तक हम जाकर के जो वस्तु स्थिति है उसको यथार्थ का वर्णन करते हैं कि आज की पोजीशन क्या है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे आदर्श की तरफ बढ़ते हैं कि जिससे हमें जगत में कोई शिक्षा मिले। जिससे शिक्षा ना मिल के और उल्टी शिक्षा मिले तो उससे हमें क्या फायदा है। इस बात को हम गंभीरता से विचार करें। भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक नाटक है, हरिश्चंद्र ही नाम है उसका। वो हरिश्चंद्र नाटक बहुत अच्छे कलाकारों के द्वारा एक हॉल में दिखाया जा रहा था। समझ लो अपने यहाँ रविंद्र मंच है ऐसी जगह पे,
और सैकड़ों लोग उसमें देखने आए हुए थे। जब नाटक समाप्त हुआ और बाहर लोग निकले तो उसमें एक पगड़ी वाले सेठ जी भी निकले। तो उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आपको नाटक कैसा लगा। तो छूटते ही उनने क्या कहा कि ऐसा लगा कि भिखारी बनना हो, माँ भाई को छोड़ना हो, पत्नी को छोड़ना हो, राज से च्युत होना हो, सब दुकान बर्बादी करनी हो, तो सत्य का आश्रय लेना है। क्योंकि सत्य का आश्रय लोगे तो हरिश्चंद्र जैसी हालत होगी कि पुत्र को बेचना पड़ा, पत्नी को बेचना पड़ा। तो उस पत्रकार ने लिखा कि इतने जिस महाकवि ने ये लिखा है नाटक, उसने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि मैं क्या शिक्षा, मैं तो ये कि सत्य पे हर कीमत पे डटे रहो, सत्य किसी कीमत पे भी नहीं छोड़ो, राज्य भी चला जाए तो भी हमें सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा ही शिक्षा देने के लिए लिखा था और जगत ने ऐसी शिक्षा ली। मतलब ये है कि हमारी चीज का भी ऐसा उल्टा दुरुपयोग नहीं हुआ। ऐसा भरत और बाहुबली का चरित्र भी हमको इस रूप में ही प्रस्तुत करना चाहिए, ख्याल में आया ना, कि जिससे हमको अच्छी शिक्षा मिले, बुरी शिक्षा मिले। भरत और बाहुबली भी लड़े थे, इसलिए भाइयों को लड़ने में कोई दिक्कत नहीं, और संपत्ति के पीछे तो लोग लड़ते ही हैं, तो लड़ना चाहिए, ये शिक्षा नहीं मिले। लेकिन चक्रवर्ती तो भी दाव पे लगे तो लगे, लेकिन हमें तो मिलजुल कर रहना है, हमें भाई से झगड़ना नहीं है, ये शिक्षा लेनी चाहिए। इस प्रकार पूरा हुआ भरत विजय अभियान, अवधपुरी में आ गया चक्ररत्न का यान। मैंने वो प्रवेश नहीं कर रहा था ना अवधपुरी में, तो ये घटना घट के जो ये हो गया, तो वो चक्ररत्न अवधपुरी में प्रवेश कर गया और वे अवधपुरी में पहुंच गए। बाकी के आप कल 8वें अध्याय में उनने भरत चक्रवर्ती ने देश के विकास के लिए क्या किया। बाहुबली को केवल ज्ञान हो गया तो उनके पास भरत गए और उन्होंने बाहुबली की स्तुति की, तो वो प्रकरण आएगा और बहुत अच्छा प्रकरण, दोनों ही प्रकरण बहुत अच्छे हैं। एक तो ये कि जो बाहुबली की स्तुति वाला प्रकरण, और दूसरा ये कि उन्होंने देश के लिए, भारत क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या काम किए, वो सब बातें आगे आएंगी।